हेलो एवरीवन, जिम्स एकेडमी के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। मैं अपने इस दूसरे वीडियो में आपको सीधा ले चलता हूं कि जो आपको अंग्रेजी विषय में आपको पढ़ने हैं, जहां से पढ़कर आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। और बोर्ड एग्जाम में आपको एक पेपर मिलेगा जो 100 नंबर का होगा। इस 100 नंबर में कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन कहां से होंगे, ये सारी बातचीत हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। आप जानते हैं कि आपका इंग्लिश का एक पेपर जो आपको मिलेगा वो 100 नंबर का मिलेगा और 100 नंबर में 40 नंबर आपका लिटरेचर से होगा और 60 नंबर आपको मिलेगा ग्रामर से। जो 60 नंबर ग्रामर का पोर्शन है, 60 नंबर का जो ग्रामर आपको मिलेगा, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है रीडिंग का। रीडिंग में आपको सिर्फ एक क्वेश्चन मिलेगा, वो अनसीन पैसेज होगा। अनसीन पैसेज जो 15 नंबर का है, उसमें क्वेश्चन कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, प्रत्येक क्वेश्चन के पीछे कितना नंबर आपको मिलेगा, आइए आपको ये बताते हैं। अनसीन पैसेज में आपको 4 छोटे क्वेश्चन मिलेंगे और एक एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर मिलेगा। 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे छोटे वाले और 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे वोकैब बेस्ड और ये 1 नंबर का होगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये टोटल 15 नंबर का हो जाएगा और ये एक अनसीन पैसेज है और ये 15 नंबर आसानी से लाया जा सकता है। अगर मैं दूसरे पॉइंट पे बात करूं, यानी पार्ट बी पे बात करूं, तो पार्ट बी है आपका राइटिंग और राइटिंग में 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक है लेटर और एक है आर्टिकल। लेटर पूछे जाने का ट्रेंड चल रहा है, आजकल लेटर ही पूछे जाते हैं। हालांकि इसमें एप्लीकेशन भी इंक्लूड है, लेकिन आपसे ज्यादातर लेटर ही पूछा जाएगा जो 10 नंबर का होगा। एक आपको अटेम्प्ट करने हैं और उस एक क्वेश्चन के लिए आपको पूरे 10 नंबर दिए जाएंगे। दूसरा आर्टिकल है। आर्टिकल भी आपको एक करने हैं और आर्टिकल के भी पूरे आपको 10 नंबर मिलेंगे। ये भी आपको एक अटेम्प्ट करना है और ये भी आपको एक अटेम्प्ट करना है, यानी यहां से भी एक सवाल, यहां से भी एक सवाल और प्रत्येक सवाल आपका 10-10 नंबर का होगा। यानी राइटिंग से टोटल आपको 20 नंबर मिलेंगे। पार्ट सी में ग्रामर की 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें पहला है नरेशन और नरेशन आपको 1 मिलेगा और इसके लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। वही सिंथेसिस 1 सवाल अटेम्प्ट करना है और इसके लिए भी आपको 2 नंबर मिलेंगे और वही ट्रांसफॉर्मेशन में 1 सवाल मिलेगा, इसके लिए आपको 2 नंबर और सिंटैक्स भी आपको 1 अटेम्प्ट करना है और इसके लिए भी आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। ये वोकैब का पार्ट है और वोकैब में आपसे 5 पार्ट पूछे जाते हैं। एंटोनिम्स आपको 1 मिलेगा, 2 नंबर का होगा। वही सिनोनिम्स भी आपको 1 मिलेगा, 2 नंबर का होगा और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपको 1 मिलने हैं और इसके लिए भी आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। और होमोफोन्स ये भी आपको 1 मिलेगा, इसके लिए 2 नंबर। इडियम्स एंड फ्रेजेस या फ्रेजल वर्ब 2 में से कोई एक ही पूछा जाएगा और इसके लिए भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट करना है, यानी इडियम्स एंड फ्रेजेस या फ्रेजल वर्ब 1 पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर। यानी अगर आप कुल देखें तो ग्रामर में इंपॉर्टेंट कुल 9 टॉपिक है। नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, 4 ये टॉपिक हो गए। 5 वोकैब के हो गए, यहां से कुल 10 क्वेश्चन मिलते हैं। ये टॉपिक 9 है, यहां से क्वेश्चन लेकिन आपको 10 मिलेगा। तो ये 9 टॉपिक है, 9 टॉपिक से एक एक सवाल मिलेगा और यहां से कुल क्वेश्चन मिलने हैं आपको 10, यानी एक क्वेश्चन जो मिलेगा वो आपको किसी एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन मिल सकता है। ग्रामर में ये टोटल 10 टॉपिक, यानी 9 टॉपिक 10 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन के पीछे 2 नंबर, यानी ग्रामर के इतने टॉपिक से आपको टोटल 20 नंबर का सवाल मिलेगा। और ग्रामर में ही इंक्लूड किया जाता है ट्रांसलेशन, जो कि आपको 1 मिलेगा। ये हिंदी में होगा और आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में और ये भी आपको 1 मिलेगा और इसके लिए आपको 5 अंक दिए जाएंगे। इस प्रकार ग्रामर की अगर आप बातचीत करेंगे तो ग्रामर में कुल
आपको जो नंबर मिल रहे हैं वो 25 नंबर का मिल रहा है। अगर आप टोटल कैलकुलेट करें पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट ए से आपको 15 नंबर, पार्ट बी से आपको 20 नंबर और वहीं पार्ट सी से आपको 25 नंबर। अगर आप इनको टोटल ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 60, यानी ग्रामर से कुल आपको जो क्वेश्चन मिल रहे हैं वो 60 नंबर के क्वेश्चन आपको ग्रामर से मिलेंगे, बाकी 40 नंबर क्वेश्चन आपको लिटरेचर से मिलेगा। आइए अब बातचीत करते हैं लिटरेचर में हमें क्या क्या पढ़ना है। लिटरेचर के लिए आपको एक टेक्स्ट बुक मिला होगा और उस टेक्स्ट बुक में 3 पार्ट होंगे। पहला जो पार्ट है वो प्रोज का है और दूसरा पार्ट पोएट्री का, वहीं तीसरा पार्ट सप्लीमेंट्री का है। ये तीनों पार्ट से किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं आइए उस पर चर्चा करते हैं। प्रोज से आपको क्वेश्चन आंसर मिलेगा और लॉन्ग और शॉर्ट के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, और यहां से कितने क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा जाए यदि इस पे चर्चा करें तो लॉन्ग आंसर से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा और ये क्वेश्चन 7 नंबर का होगा, यानी टोटल यहां से आपको मिलेंगे लॉन्ग वाले 7 नंबर। वहीं शॉर्ट में आपको 2 क्वेश्चन मिलेगा और दोनों क्वेश्चन के लिए आपको 8 नंबर, यानी कि शॉर्ट के लिए आपको 8 नंबर मिलेंगे। शॉर्ट में आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। वहीं अगर मैं पोएट्री की बात करूं तो पोएट्री में 3 छोटे क्वेश्चन मिलेंगे और तीनों क्वेश्चन के लिए आपको 2-2 नंबर मिलेगा, यानी यहां से 6 नंबर। एक आपको सेंट्रल आइडिया मिलेगा, ये ऑप्शन में मिलेगा, आपको 3 ऑप्शन में मिलेगा और एक आपको अटेम्प्ट करना है और एक के लिए आपको 4 नंबर मिलेगा। यानी प्रोज से आपको 15 नंबर का सवाल, पोएट्री से आपको 10 नंबर के सवाल, प्रोज में 1 लॉन्ग 2 शॉर्ट, वहीं पोएट्री में 3 शॉर्ट और एक सेंट्रल आइडिया अटेम्प्ट करना है और इसके लिए आपको प्रोज से 15 नंबर और पोएट्री से 10 नंबर का सवाल मिलने वाला है। आइए देखते हैं सप्लीमेंट्री से। सप्लीमेंट्री में लॉन्ग शॉर्ट, यहां भी आपको क्वेश्चन आंसर ही मिलेगा और ये बिल्कुल प्रोज के पैटर्न को फॉलो करता है, यानी यहां से भी आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन 7 नंबर का और 2 छोटे क्वेश्चन यानी शॉर्ट वाले, यानी 8 नंबर यहां से और 7 नंबर यहां से, टोटल ये हो जाएंगे 15। अगर आप इनको टोटल कैलकुलेट करेंगे तो ये टोटल 40 नंबर का जो सवाल आपसे पूछा जाएगा वो सवाल आपसे पूछा जाएगा लिटरेचर से। 15 नंबर का पार्ट ए यानी प्रोज से आपको 15 नंबर, वहीं पोएट्री से आपको 10 नंबर और सप्लीमेंट्री से 15 नंबर। अगर आप इनको ऐड कर देंगे तो यहां से टोटल आपसे जो सवाल पूछा जाएगा वो सवाल पूछा जाएगा 40 नंबर का, यानी 40 नंबर का लिटरेचर और 60 नंबर का ग्रामर, यानी टोटल अब हो जाएंगे आपके पूरे बोर्ड पेपर 100 नंबर का, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में अटेम्प्ट करना है और ये पूरा 100 नंबर आपको लिखना है। लिखने पर नंबर मिलेगा और लिखावट ऐसी हो कि इंप्रेसिव हो, राइटिंग स्किल पे भी काम करिए। और अभी हम लोग आगे की वीडियो में बातचीत करने वाले हैं कि अपनी कॉपी को कैसे इंप्रेसिव बनाएं, कैसे आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। वो अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको कौन कौन से कुछ एक्स्ट्रा काम आपको करने पड़ सकते हैं, उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। दोस्तों ये मेरा दूसरा वीडियो था और आज की वीडियो में हम लोगों ने ये बातचीत किया है कि आपको इंग्लिश के 100 नंबर का जो पेपर है उसके जो 2 अलग अलग पार्ट हैं, ग्रामर का और लिटरेचर का, इन दोनों में आपको क्या क्या पढ़ना है। और ये भी मैंने बताया कि इस दोनों जो अलग अलग ग्रामर और लिटरेचर है, लिटरेचर में आपको क्या पढ़ना है, ग्रामर में आपको क्या क्या पढ़ना है, इतना ही आपको पढ़ना है। इंग्लिश विषय में आपके 5 विषय में सबसे आसान विषय है, यहां थोड़ी सी मेहनत करके आप अच्छा कर सकते हैं, आप अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। और अब मेरे पास पूरा समय है कि मैं आपको एक रेगुलर ऑनलाइन क्लास दूं और उस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कशन कर सके कि बोर्ड एग्जाम में कैसे आपको अच्छे स्कोर करने हैं। वही अच्छा स्कोर करने के लिए दोस्तों मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं और इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं तो घड़ी में इस वक्त 1 बजने वाले हैं और रात के 1 बजे मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। तो इतना आप लोग मेरे लिए करें
कि आप इस वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब करना, एक लाइक करना, ये मुझे इनकरेज करेगा अगली वीडियो बनाने के लिए। तो अगली वीडियो में हमने जो अभी तक आपको ग्रामर और लिटरेचर में जितने भी टॉपिक बोर्ड पे अभी मैंने आपको बताए हैं, और ये एक एक टॉपिक को हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं कम समय में। और हमारा पहला टॉपिक होने वाला है नरेशन, क्योंकि नरेशन के बारे में आप पहले से भी जान रहे हैं और ये एक इजी टॉपिक है और हम कोशिश करेंगे कि इसको बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाई जाए ताकि बात आपको समझ में आ जाए, सारे रूल्स आपको समझ में आए। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो एग्जाम्पल बोर्ड पे कराया जाए जो एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और वही सब सारे सवाल मैं आपके बोर्ड पर कराऊंगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।